नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा के साथ। हम और आप अपने बच्चों को बड़े ही यकीन के साथ स्कूल भेजते हैं ताकि उसे अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मिले और वो देश का अच्छा नागरिक बने। लेकिन सोचिए, अगर स्कूल में उन मासूमों के दिमाग में धर्म का जहर घोला जाने लगे और धर्म के आधार पर उनकी पिटाई की जाए या करवाई जाए, तो उस मासूम और उस देश का मुस्तकबिल कैसा होगा? यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम बच्चे को होमवर्क ना करने पर टीचर ने दूसरे बच्चों से थप्पड़ मरवाया। उस महिला शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन उस थप्पड़ की गूंज सियासी गलियारे में जोर से सुनाई दे रही है। विपक्ष बीजेपी सरकार पर नफरती एजेंडे का आरोप लगा रहा है, तो यूपी सरकार एक्शन की बात कर रही है। सवाल है कि शिक्षा के मंदिर में नफरत का जहर आया कहां से? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी। क्या है वो बड़े सवाल, वो आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, पाठशाला में हिंदू मुसलमान ये कैसा गया? सवाल नंबर 2, शिक्षा के मंदिर में नफरती एजेंडा किसका है, कहां से आया? सवाल नंबर 3, धर्म देखकर पिटाई बुलडोजर करेगा चढ़ाई? विपक्ष ये पूछ रहा है कि हर बात पर बुलडोजर मॉडल आ जाता है, यहां पर भी चलवाइए बुलडोजर। इसी पर बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। बच्चे पर सितम की तस्वीरों ने देश की सियासत को धर्म के अखाड़े पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि मुजफ्फरनगर की एक पाठशाला में महिला टीचर का अधर्म सबके सामने आ गया। क्या तुम मार रहे हो इसके? जोर से मारो ना। चलो, और किसका नंबर है? चोरे तू भी खड़ा हो रहे, समझा? बाहर कोई भी किसी नहीं लगा। चलो, आपकी बार कमर को मार दो। ये तो कमर को मरवाया। सवाल है कि इस नफरत के लिए कौन जिम्मेदार है? ये कौन सी पाठशाला है जहां धर्म को अखाड़ा बनाकर बच्चों को सजा के लिए हथियार बनाया जा रहा है? ये कैसा राष्ट्र निर्माण हो रहा है जहां नफरत का बीज बोया जा रहा है? क्या तुम मार रहे हो इसके? जोर से मारो ना। चलो, और किसका नंबर है? चोरे तू भी खड़ा हो रहे। जो बीज बीजेपी बो रही है वो इस वक्त सामने आ रहा है कि उसकी फसल उगने लगी है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। जिस तरह से मासूम बच्चे को मुसलमान होने के नाते बाकी बच्चों से पिटवाया गया और उसकी रोने की और से भी उसका दिल नहीं पिघला, तो क्या ये ऐसी हैवानियत इससे पहले इस देश में हुई थी? हम अपने बच्चों को स्कूल इस विश्वास से भेजते हैं कि वहाँ के टीचर, वहाँ के अध्यापक, वहाँ का प्रबंधन उनकी रक्षा करेगा। एक बच्चे को खड़ा करा के इसलिए थप्पड़ पड़वाया जा रहा था और बार बार ये बोला जा रहा था ये मोहम्मडन है, अरे जोर से मारो। ये किस तरह की सांप्रदायिकता, ये नफरत और जहर कहां तक फैल गई है? क्या क्लासरूम में बैठकर हम बच्चों में हिंदू मुसलमान कराएंगे? शिक्षा के मंदिर से निकली हिंदू मुस्लिम की आवाज ने सरकार के सामने संकट खड़ा कर दिया। इस पर हो रही सियासत पर ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई का हवाला दिया। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून की राज को मेंटेन करेंगे। पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है, FIR भी दर्ज हुई है और कहीं कोई और भी गड़बड़ी न होने पाए, इसके लिए सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। विपक्ष की तरफ से हो रही सियासत पर सरकार एक्शन की बात कर रही है, लेकिन ओवैसी ने यूपी सरकार को धर्म के नाम पर हो रही सियासत को आधार बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश सरकार ने एक छोटी सी बात पर एक स्कूल पर बुलडोजर चला दिया था। यहाँ एक बच्चे को उसके मजहब की बुनियाद पर पीटा जा रहा है और एक कड़ी निंदा वाला ट्वीट तक नहीं आता। ऐसे में सवाल है कि पाठशाला में हिंदू मुसलमान ये कैसा गया? शिक्षा के मंदिर में नफरती एजेंडा किसका? सबका हिसाब होगा में आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। अब सोचिए कि शिक्षा के मंदिर में धर्म के आधार पर बच्चों में भेदभाव और उनकी